तो आइए भाई, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। ठीक है, और मज़ा आ रहा है। पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने बहुत मज़ा लिया है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर भी। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम यहाँ पर बताते हैं और आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए। वैसे हमने यहाँ पर जो चीज़ें बता दिया है वो एकदम मतलब आपके माइंड में बैठ ही गया है, वो भूलने वाला नहीं है। ठीक है, तो आइए आज हम इस क्लास को करते हैं शुभारंभ। और यहाँ पर हम आपको बताने वाले, पिछले वीडियो में हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप कैसे करेंगे सॉल्व। यहाँ पर जो आपको सीखना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के आगे जाना है और उसके बाद क्या आता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद कैसे हम उसके फाइंड आउट कर सकते हैं रूट्स। तो यहाँ पर करने वाले हैं हम सॉल्व। अच्छा, जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन के रियल रूट्स हैं, तो जब हर एक क्वेश्चन के रियल रूट्स नहीं आएंगे तो उनको कैसे करेंगे सॉल्व, क्या होगा उसमें, ये सस्पेंस रहेगा बरकरार आखिरी तक, और मिलते हैं फिर हम लास्ट में इसको बताएंगे। ठीक है, तो तब तक चीजें समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहां पर हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यहां से करेंगे हम स्टार्ट। और देखिएगा, अब अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम स्टार्ट करेंगे तो यहां पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आपको सीखना क्या होगा कि आपके मेजर स्टेप्स क्या है, कहां से आपको करनी है स्टार्ट, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कैसे उसके रूट्स अलग अलग लिखने होंगे। तो ये सारी चीजें आपको वन बाय वन करके हम बताते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सेम वैसे ही क्वेश्चन होता है जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, आपको लिखना क्या होगा, आपको लिखना होगा भाई स्टैंडर्ड फॉर्मूला। क्या, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला सबसे पहले आप लिख लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। और स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं क्या है ना, बहुत सीख चुके हैं। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही आपने पढ़ रखा है। तो यहां पर क्या करना होगा बेटा, हमको जब भी ऐसा क्वेश्चन कोई भी दिया होगा तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो हमारा एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। लेकिन यहां पर तो क्या है, ए है। तो क्या करेंगे सर, यहां पर करेंगे क्या, हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे ए से। किससे, ए से पूरे इक्वेशन को करेंगे डिवाइड। तो सबसे पहले यही करना होगा, याद रखना है आपको, ए से सारे इक्वेशन को नहीं डिवाइड करना है। करना क्या है आपको, जो भी आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, फ्रैक्शन में, कुछ भी है, जो भी है उस टर्म को आपको उठाना है और उस टर्म को पूरे से कर देना है क्या, उस टर्म को डिवाइड कर देना है पूरे से। तो आइए, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्योंकि ए है, इसलिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस पूरे टर्म से इसको करना होगा डिवाइड। तो यहां पर जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसके अपॉन में भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे कैसे करेंगे सॉल्व, तो इसके आगे सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स, जितना भी बी अपॉन ए एक्स, जितना भी टर्म आपके पास है वेरिएबल वाला वो आपको लेफ्ट साइड में रखना है। इसके बाद जितना भी टर्म आपके पास एक्स्ट्रा बचेगा, यानी कि जितने भी कांस्टेंट टर्म होंगे वो आपको क्या करना है, इक्वल्स के राइट साइड ले जाना है। तो चलिए यहां पर इक्वल्स टू, क्योंकि ये देखिएगा ये 0 ही हो जाने वाला है, ये 0 ही हो जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि 0 हमने पिछले वीडियो में बताया था एक ऐसा समुद्र है, कुछ भी डालिए वो अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, 0, और ये राइट साइड में जाएगा माइनस सी अपॉन ए। ठीक है, तो अगर यहां पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स इक्व टू माइनस सी अपॉन ए। देखिएगा, इसको यहां से समझिएगा। ठीक है, यहां से इस चीज को करिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, इसको साइड में रख देते हैं।
आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी इतना समझ लिया। अब इसके आगे क्या करना होगा आपको सॉल्व, देखिएगा इसके आगे आपको क्या करना है सॉल्व में, इसके आगे आपको करना होगा कि आप यहां पर लिखेंगे क्या, यहां पर आपको लिखना होगा, यहां पर जो भी टर्म्स दिया गया है इसको आप एक कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में डिराइव कर लीजिए। जो भी आपके पास ये टर्म दिया गया है आप इसको करेंगे क्या, कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे डिराइव। तो कैसे होगा बेटा, देखिएगा जब भी आप लिखते हैं, जब भी आप इसको लिखते हैं, सपोज दैट यहां पर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहां पर जब दूसरा टर्म होता है तो यहां पर क्या होता है बेटा, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस थर्ड टर्म क्या दिया गया है, तो थर्ड टर्म आपके पास यहां पर दिया गया है क्या, सॉरी ये सेकेंड टर्म था, थर्ड टर्म आपको लिखना है वाई का स्क्वायर और इक्वल्स टू लास्ट में कांस्टेंट टर्म दिया गया है माइनस सी अपॉन ए। अब यहां पर देखिएगा थोड़ा सा दो चीजें आपको ध्यान में रखनी, बहुत ध्यान से देखिएगा यहां पर, क्योंकि यही आपका मेन पॉइंट है जो कि आपको इसमें समझना है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें जो समझने लायक है। चलिएगा देखिएगा, तो यहां पर जो भी गंदी चीजें हैं उसको करते हैं साफ और आगे बढ़ते हुए देखते हैं ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू जो पहला टर्म है वो तो आपने लिख लिया, जो पहला टर्म है वो तो आपने लिख लिया, सेकंड टर्म आपको लिखना है। तो देखिएगा ये जो टर्म होता है, ये जो आपके पास टर्म होता है क्या है, b अपॉन ए एक्स, यहां पर देखेंगे क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो पहली बात देखिए क्या है, x प्रेजेंट है, ये बाकी कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, तो आप इसको लिखिए, एक्स्ट्रा टर्म यहां पर क्या है, 2 है। देखिएगा b अपॉन ए एक्स तो यहां पर हमको मिल गया, एक्स्ट्रा टर्म क्या है, 2 है, तो आप यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको इस जो आपके पास इक्वेशन है इसको बैलेंस करने के लिए आपको 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। सपोज दैट आपके पास कोई नंबर दिया गया है, ठीक है, अब वो नंबर अगर आपके पास दिया गया है तो आपको चीजें देखनी होंगी क्या, आपको चीजें ये देखनी होंगी कि अगर हम उस नंबर में कुछ भी प्लस कर रहे हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, उतना ही आपको उसमें से सबट्रैक्ट करना होगा, या अगर आप उसमें कुछ उतना नंबर, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपको उतना ही नंबर करना होगा क्या, डिवाइड, तभी तो वो बैलेंस हो पाएगा। आपको अपने नंबर को करना होगा बैलेंस, ठीक है। अब अगर आपके पास यहां पर नंबर दिया गया है, बैलेंस करना है, तो यहां पर क्योंकि 2 से हम कर रहे थे मल्टीप्लाई, तो जब 2 से मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा टर्म था तो 2 से आपको करना होगा डिवाइड। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर क्यों रहे थे, ये भी तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा ना कि हम यहां पर भाई कर क्यों रहे थे सर, इसको हम नहीं करते। तो यहां पर करने का केवल एक रीजन ये था कि आपको इसको डिराइव कर लेना था 2ab के फॉर्म में, किसमें, 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में। तो आपके पास 2 खुद से लिखना आपकी मजबूरी थी, आपको लिखना पड़ गया, और जब आपको लिखना पड़ गया तो उसको आप बैलेंस करने के लिए क्या किए, यहां पर 2 से कर दिए डिवाइड। अब अगर सपोज दैट इसको सॉल्व करते, देखिएगा यहां पर छोटा सा हम इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं, अगर इसको हम सॉल्व करते तो क्या था, 2 इंटू एक्स इंटू बी और अपॉन में 2a दिया गया है, तो ये कैंसिल आउट हो जाता बेटा, ये होता क्या, b अपॉन ए एक्स ही तो होता, और यहीं पर यहां पर यही चीजें तो दी गई हैं क्या, b अपॉन ए एक्स, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये करना पड़ा, ठीक है। इसके बाद क्योंकि आपके पास मिल गया है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, वाई के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है बेटा, b अपॉन 2a, क्या लिखा हुआ है, b अपॉन 2a। तो आपको क्या करना है, इसी टर्म को लेफ्ट साइड और राइट साइड में स्क्वायर करके प्लस कर देना है। ज्यादा जल्दी बोल गए, फिर से ध्यान दीजिएगा, आपको इसी टर्म को लेफ्ट साइड और राइट साइड में प्लस करना है इसी के स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो करना क्या है, इसी का आपको ले लेना होगा स्क्वायर और दोनों साइड में आपको कर देना होगा प्लस, दोनों साइड में आपको कर देना होगा क्या, प्लस कर देना होगा, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद करना क्या है, इसी को कर लीजिए भाई सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद जो भी जीरो हो जाएगा वही तो आंसर हो जाएंगे। अब यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, कंफर्म है भाई, x की कोई ना कोई 2 वैल्यू आनी ही है, और x की 2 वैल्यू जो आएंगी वही हो जाएगा इसका क्या,
रूट्स हो जाएगा, वही इसका जीरोस हो जाएगा। अच्छा, कई बारी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें रियल रूट्स नहीं आता है, तो जो रियल रूट्स नहीं आता है वहां पर आप इसका यूज नहीं कर सकते बेटा, ये एक रिस्ट्रिक्शन है यहां पर, ठीक है। तो वहां पर आप इसका यूज नहीं करेंगे, और वहां पर यूज नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन में दिखने लगेगा कि हाँ भाई इसका आप रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, इस मेथड से तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और जब हमने बताया था इस मेथड से आप नहीं फॉलो कर सकते हैं, तो कल बताएंगे आपको कि उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं। अभी आइए इसको आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में कुछ चीजें बता दिया था, वहां पर हमने आपको यह बताया था कि अगले वीडियो में आएंगे तो वहां पर आपको लेकर के आएंगे 3 तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। तो आए हैं यहां पर, तो लेकर के भी आए हैं, 3 क्वेश्चन लाए हैं आपके सामने, एक एक करके दिखा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन भी उनका बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। वैसे भी आप लोगों को आदत है क्वेश्चन करने की। चलिए देखिएगा, तो यहां पर क्वेश्चन दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले आपको x स्क्वायर वाले टर्म्स का जो कोफिशिएंट है वो कुछ भी नहीं रखना चाहिए, आपके पास 1 होना चाहिए। नहीं है तो करो, हम कुछ नहीं जानते, उसको आपको करना होगा। और आपको करने के लिए करना क्या है, उसी कोफिशिएंट से सबको कर देना है डिवाइड, ठीक है। आपको करना क्या है, उसी कोफिशिएंट को सभी से कर देना है डिवाइड। तो देखिएगा भाई, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिया गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2। तो जब 2 दिया गया है तो आपको उस पूरे के पूरे इक्वेशन में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, देखिएगा यहां पर लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग बाई 2। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना आप में कॉमन सेंस होना चाहिए कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में करना होगा, ठीक है। एक साइड में कोई भी चीजें प्लस या माइनस, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, कुछ भी एक साइड में तो नहीं ही किया जा सकता है, आपको करना होगा दोनों साइड में, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। चलिए, तो यहां पर हम नहीं लिख रहे हैं कि ऑन बोथ साइड, ये आप समझदार हैं, इतना समझते हैं। चलिए देखिएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे इसको करते हैं सॉल्व, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x इक्वल्स टू, ये राइट साइड में चला जाएगा। क्यों जाएगा राइट साइड में, बताएंगे आप हमको। राइट साइड में जाने का केवल एक रीजन है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ये इस कम्युनिटी से बिलोंग ही नहीं करता भाई, और इस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता तो इसको आरक्षण दे दीजिए और राइट साइड में रिजर्वेशन दे करके आप इसका प्रमोशन कर दीजिए और ये चला जाएगा राइट साइड में। क्लियर हो गया इतना। आगे देखिएगा, अब इसके आगे क्या करना है आपको, यहां पर आपको करना है स्क्वायर को कंप्लीट, ठीक है। तो यहीं पर आपको ध्यान देना होगा, देखिएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब आपको क्योंकि यहां पर जब आपके पास होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होता है, तो आपने एक टर्म को ले लिया है एक्स स्क्वायर, अगला टर्म क्या होना चाहिए, 2ab के फॉर्म में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आप लिखेंगे यहां पर 2 इंटू ए के फॉर्म में क्या है x, ए के प्लेस पर जो यहां पर होगा वही हमारा a होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो यहां पर है वही तो a है, तो यहां पर x था तो हमने x लिख दिया। अब देखिएगा, हटा देते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। अब हमको करना है इस इक्वेशन को बैलेंस। यहां पर दिया गया है 7 अपॉन 2x, अभी तक तो हमने केवल x ही लिखा है, और एक्स्ट्रा क्या है, यहां पर एक्स्ट्रा है 2, और यहां पर ऑलरेडी 7 अपॉन 2 दिया गया है, तो ये 2 2 क्या हो जाएगा 4। एक तो 2 इसका है क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से करना होगा डिवाइड, तो 2 और जो हमने एक्स्ट्रा टर्म यहां पर मल्टीप्लाई करने वाले हैं उसको करेंगे यहां पर डिवाइड, तो 2 2 हो जाएगा 4। ध्यान से देखिएगा, अगेन एक बार और करना क्या है आपको, आपने लिखा 2ab, a के प्लेस पर x, आपने x रिपीट कर दिया। आगे क्या करना होगा बेटा, आगे करना यह है कि आपको लिखना है यहां पर, क्योंकि x आपने लिख लिया 7 अपॉन 2, आपके पास एक्स्ट्रा टर्म है, आपने लिख लिया 7 अपॉन 2,
लेकिन 2 से आपने किया था मल्टीप्लाई, तो 2 से आपको करना होगा डिवाइड, इसलिए 2 2 सा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप यहां पर अगर डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि और इजी हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या देखा था, आपने ये देखा था कि यहां पर जब आप लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहां पर जो टर्म है उसी का स्क्वायर यहां पर लिखना है। यहां पर टर्म क्या है, 7/4, तो 7/4 का स्क्वायर करके कर देना है क्या, प्लस कर देना है बेटा। ठीक है, राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड में क्या दिया गया है, -3/2, -3/2 दिया गया है, और इसके साथ साथ इधर भी तो आपको करना होगा 7/4 का स्क्वायर का प्लस करना होगा। ठीक है, ये तो था बेसिक, यही स्टेप था जो सबसे ज्यादा समझने वाला था। आगे तो एकदम इजी हो जाएगा, देखिएगा। अब आगे अगर सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा अगर फॉर्मूला देखेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसको हम लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप इसको लिख देते हैं, यही ना। तो आप फिर से लिख दीजिए ना, जब आप लिखते हैं तो यहां पर भी आपको करना होगा वही, आप लिखेंगे क्या, x माइनस, यहां पर है 7/4, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, बेटा देखिएगा 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, क्या होता है 49, अपॉन 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, माइनस 3/2। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिख दिया, ऐसा क्यों? तो भाई ये पॉजिटिव टर्म था, इसलिए हमने सोचा जो पॉजिटिव वाला टर्म है उसको पहले लिख देते हैं, जो नेगेटिव वाला टर्म है उसको हम बाद में लिख देते हैं, इसीलिए पॉजिटिव टर्म पहले, नेगेटिव टर्म हमने बाद में लिखा। अब बहुत ईजी भाई, इधर वाला छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इधर वाला छोड़ दीजिए और इसको कर लीजिए सॉल्व, इसको कर लीजिए सॉल्व। और कैसे करेंगे सॉल्व, तो कैसे करेंगे, आपको करना क्या है, यहां फ्रैक्शन में 2 नंबर्स दिए गए हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है बाय एलसीएम मेथड, आपको एलसीएम लेकर के कर देना है सॉल्व। ठीक है, तो जब आप एलसीएम लेकर के करेंगे सॉल्व बेटा, तो देखिएगा यहां पर क्या था, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था, 49/16 माइनस 3/2, 49/16 माइनस 3/2। ठीक है, ये दे दिया गया है बेटा आपके पास। अब करना है सॉल्व, आगे देखिएगा बहुत बस आने ही वाला है आंसर इसका। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पर 2 और 16 का ले लिया जाएगा क्या बेटा, एलसीएम, और 2 और 16 का एलसीएम होता है 16। ठीक है, मैजिक। आगे देखिएगा यहां पर हो जाएगा 49 माइनस 2 से करेंगे 16 को डिवाइड, तो कितनी टाइम्स में जाएगा, 8 टाइम्स में, और 8 का 3 से अगर हम कर देते हैं मल्टीप्लाई तो 8 3 जा 24 हो जाता है। और जब आप 49 को 24 से कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाता है 25, तो 25/16 हो जाता है। आगे अगर देखेंगे बेटा तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, यहां पर देखिएगा ये किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, क्योंकि 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 5 जा 25 होता है, और 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 4 जा 16 होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर देखेंगे तो भाई दोनों तरफ है क्या, स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर है, इसका मतलब दोनों तरफ हम क्या ले लेते हैं, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग रूट। अब अगर स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा बेटा, x माइनस 7/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/4। जब भाई हम कोई भी स्क्वायर रूट वाला टर्म सॉल्व करते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आ जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन आ जाते हैं। ठीक है, और यही था, बस यही तक था। ठीक है, जो कि आपको समझना था। देखिएगा अब यहां से आगे हम समझते हैं, भाई इतना तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है।
ठीक है, तो आगे करेंगे सॉल्व, और आगे हमारे पास यहाँ पर बहुत ढेर सारा स्पेस मिल गया है। ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिएगा, एक बार इसका साइन पॉजिटिव ले लेते हैं, एक बार इसी का साइन नेगेटिव ले लेते हैं, एक बार इसका साइन पॉजिटिव ले लेते हैं और एक बार नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव लेंगे तो एक रूट्स आ जाएगा, नेगेटिव लेंगे तो दूसरा वाला रूट्स आ जाएगा। एकदम क्लियर है। तो भाई पॉजिटिव यहां पर टेकिंग पॉजिटिव साइन, बी पॉजिटिव, ठीक है, टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 7/4 इक्वल्स टू, जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये है 5/4, देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 5/4, ये राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7/4, देन x इक्वल्स टू, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम 4, डिनोमिनेटर इक्वल है भाई, तो आप इन दोनों को कर देंगे माइनस, और 5 में से 7 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, आपके पास एक रूट्स आ चुका है। अब जब आपने पॉजिटिव साइन ले लिया है तो आप यहां पर नेगेटिव साइन भी ले सकते हैं, तो यहां पर हो जाएगा टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है। नेगेटिव साइन लेंगे बेटा तो यहां पर क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 इक्वल्स टू माइनस 5/4, आगे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस 5/4 हो जाएगा, ठीक है। और ये राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा क्या 7/4। अच्छा यहां पर हम सबट्रैक्ट कर दिए थे, सॉरी, x इक्वल्स टू 12/4 भाई, और यहां पर आएगा x इक्वल्स टू, क्योंकि 7 में से 5 को करना होगा माइनस, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 2/4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहां पर देखेंगे 4 3 जा 12, तो 2 रूट्स इसके आ चुके हैं, ठीक है। बाय मिस्टेक एक गलती हो गई थी छोटी सी, तो 2 रूट्स आपके पास आ चुके हैं, पहला रूट है 3 और दूसरा है 1/2। क्लियर हो गया। बस करना क्या है, आपको स्टेप्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है, और इसके बाद बहुत ही इजीली क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो काफी धमाकेदार क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, उसको भी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है, इसलिए हम और बार बार बोल रहे हैं कि आपके पास ये काफी अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, ठीक है। तो जैसे अभी तक आपने किया यहां पर भी आपको करना है सेम वैसे ही। आप क्या करेंगे बेटा, यहां पर सबसे पहले जो x² का डिनोमिनेटर, सॉरी x² का कोफिशिएंट है, क्या है x² का कोफिशिएंट, वो है 2, तो सबसे पहले आप उससे कर देंगे इसको डिवाइड, पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको यहां पर करते हैं डिवाइड, अब लिखते नहीं है, आपको स्टेप्स याद है पिछले वाले में, तो हाँ यहां पर हम थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ यहां पर डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं भाई। तो देखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x² प्लस x/2, सॉरी यहां पर 2 भी तो है, प्लस 4/2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आगे देखिएगा बेटा, यहां पर ये हो गया है, जब डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहां पर 2 आ जाएगा, ठीक है। आगे करेंगे इसको सॉल्व, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस x/2, और क्योंकि ये राइट साइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। डिनोमिनेटर में आप 1 लिख सकते हैं, अगर आपकी बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है तो लिख दीजिए, कोई जरूरत नहीं है कि आप वहां पर लिखें ही, ठीक है। आगे देखिएगा, अब अगर आगे इसको सॉल्व करेंगे आपको सेम वही पैटर्न वापस से फॉलो करना है। करना क्या है, आपको करना यह है कि आपको यहां पर a² प्लस 2ab प्लस b² का टर्म्स ले लेना है, और जो यहां पर टर्म होगा वही आपका b होता है। आपको इसी टर्म्स को स्क्वायर का प्लस दोनों साइड करना है, इस साइड भी इसी टर्म्स को क्या कर देना होता है, प्लस कर देना होता है। तो देखिएगा यहां पर आपके पास पहला टर्म है x² बेटा, बिल्कुल है पहला टर्म x²। आगे देखते हैं आगे क्या हो जाता है, प्लस आपको खुद से क्या लिख देना होता है 2, आपकी मजबूरी है, आपको लिखना ही पड़ेगा। और इसके बाद यहां पर पहला टर्म दिया गया है x, तो क्योंकि a के प्लेस पर जो होता है वही यहां पर लिखा जाता है, इसलिए आपने लिख दिया x
मल्टीप्लाई बाय, यहां पर क्या है बेटा x अपॉन 2, आपने x लिख दिया है यानी कि यहां पर 1 लिखेंगे क्योंकि और कोई आपके पास नंबर बचा नहीं है अभी, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे 1, और यहां पर 2 है ऑलरेडी, यहां पर भी 2 है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। सेम वैसे ही किया गया है जैसे कि इसके पिछले वाले क्वेश्चन पे किया गया था, कुछ भी हमने अलग नहीं किया है यहां पर, ठीक है। आगे देखिएगा, हमने बताया था इसी टर्म का जो स्क्वायर होता है वो बोथ साइड इसी का स्क्वायर करेंगे, इसी का स्क्वायर क्या करेंगे और दोनों साइड में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहां पर भी प्लस हो जाएगा क्या, -1/4 का, सॉरी +1/4 का होल स्क्वायर। दोनों साइड आपने प्लस कर दिया भाई। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना होगा यहां पर, क्योंकि ये हो जाता है a² + 2ab + b², तो यहां पर हो जाएगा ये डायरेक्ट x + 1/4 का होल स्क्वायर, x + 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या दिया गया है बेटा, -2 + 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 1/4 इक्वल्स टू, यहां पर आपको ले लेना है एलसीएम। क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -32 + 1, और -32 में +1 करेंगे तो देखिएगा, देखिएगा इसको, यहां पर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर आ चुका है आपके पास क्या, यहां पर आपके पास आ चुका है x + 1/4 इक्वल्स टू -32 + 1/16, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा x + 1/4 का होल स्क्वायर, अच्छा यहां पर होल स्क्वायर लगाना भूल गए थे, तो होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 32 में से, क्योंकि 32 माइनस का है, 32 + 1, -32 + 1 करेंगे तो आ जाएगा -31/16। और बेटा जब भी टर्म्स नेगेटिव आ जाए, जब भी टर्म्स नेगेटिव आ जाए तो आपको पता है वो टर्म क्या हो गया, जीरो से भी छोटा हो गया, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो जाएगा। और जब भी यहां पर 0 से छोटा हो गया इसका मतलब नेगेटिव हुआ, और नेगेटिव हुआ तो वहां पर रियल रूट्स तो आप पा ही नहीं सकते हैं, इसका मतलब इट्स हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, इसका मतलब इसके पास रियल रूट्स हैं ही नहीं, हम बेकार में इतना मेहनत कर रहे थे, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, आप इसको करेंगे सॉल्व, जैसे ही आपका राइट साइड नेगेटिव आ रहा है, फाइनली आपको यहां पर यही देखना होगा कि अगर राइट साइड नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब यह है कि उसके पास रियल रूट्स हैं ही नहीं, ठीक है। फिर आपको उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। अगला वाला जो क्वेश्चन है उसका क्या कहना है, उसका कहना यह है कि आप हमारा स्वागत नहीं करेंगे, ठीक है। उसका क्या कहना है कि हमारा भी स्वागत करिए भाई, आप हमारा स्वागत नहीं करेंगे क्या। तो आइए स्वैग से करते हैं इसका स्वागत। और क्योंकि ये क्वेश्चन दिया गया है वो है स्क्वायर रूट में, दिया गया है 4x² + 4√3x + 3 = 0। क्वेश्चन देखा, इसीलिए ये कह रहा था कि स्वागत नहीं करेंगे हमारा, तो हमने कर लिया इसका स्वैग से स्वागत। और करना क्या है, आपको करना है x² का जो कोफिशिएंट है उससे कर देना है इसको, पूरे इक्वेशन को कर देना है डिवाइड। तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4x² / 4 हो जाएगा, प्लस 4√3x/4 प्लस 3/4 = 0। आगे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर भी 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, x² + √3x प्लस सॉरी आप इसको राइट साइड में सीधा भेज दीजिए, इक्वल्स टू -3/4, ठीक है। यहां पर ये चीजें समझ में आ गई। आगे देखिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा सा स्टेप्स है जो कि यहां पर आपको करना होगा, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। वो क्या है, वो भाई ये है कि अब आपको यहां पर लिखना होगा a² + 2ab + b² के टर्म्स में लिखना होगा, ठीक है। तो भाई आपका पहला टर्म तो स्क्वायर में दिया ही गया है, लिख दीजिए, बिल्कुल भी लिख दीजिए आप। प्लस यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर आपको लिखना है
2 मल्टीप्लाई बाई ए के प्लेस पर x है तो x लिख देंगे, मल्टीप्लाई क्योंकि आपने x यूज कर लिया है, यहां पर क्या है बेटा, यहां पर है √3 और क्योंकि आपने 2 से किया था इसको मल्टीप्लाई तो आप 2 से ही करेंगे इसको डिवाइड, 2 से ही करेंगे आप इसको डिवाइड। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, जो आपके पास यहां पर b के प्लेस पर टर्म आया है उसी का आप स्क्वायर करिए और दोनों साइड में आपको कर देना है क्या, प्लस। यहां पर क्या दिया गया है -3/4 प्लस यहां पर हो जाएगा √3/4 का होल स्क्वायर, सॉरी 4 नहीं है 2 है, ठीक है, क्या है ये 2 है, तो यहां पर हो जाएगा ये। ठीक है, आगे देखिएगा भाई, यहां पर इतना सारी चीजें समझ में आ गई बहुत बेहतरीन तरीके से। आगे देखते हैं, देखिएगा अब जब यहां पर इतना समझ में आ जाता है तो आपको भी इतना समझ में आ ही गया होगा कि ये किस फॉर्म में है बेटा, तो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, डिसाइड कैसे करते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो बेटा साइन जब आप इसका देख लेते हैं ना, इसका साइन देख लेते हैं ना, तो यहां पर जो साइन होता है वही आपका होता है। यानी कि अगर ये यहां पर प्लस का साइन है इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, यहां पर अगर माइनस का साइन है इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। इतना ध्यान में रखिएगा, चलिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, बेटा यहां पर क्या हो जाएगा -3/4 प्लस, आप लोग बहुत इसको स्क्वायर कर चुके हैं, √3 का स्क्वायर, इसका बहुत स्क्वायर कर चुके हैं आप लोग, कई बारी कर चुके हैं। तो जब √3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है बेटा, 3 आ जाता है और 2 का स्क्वायर क्या आ जाता है 4। ये तो और इजी हो गया भाई, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में सेम टर्म है। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे आप, ये हो जाएगा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इतना सब कुछ समझ में आ गया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आगे देखिएगा, इसको हम साइड में करते हैं स्लाइड और आगे आपको बताते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिएगा, ठीक है, आगे समझते हैं भाई। इतना सब कुछ समझ में आ गया है तो आगे भी आई होप कि समझ में आ ही जाएगा, कि अब हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, देखिएगा ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर दिया गया है x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दिया है। इसका मतलब क्या है, इसके जीरोस दोनों होंगे इक्वल। ठीक है, कैसे, क्योंकि जो x की वैल्यू है यहां पर देखें तो x प्लस 3/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा -3/2, क्या हो जाएगा -3/2। इसका मतलब दोनों जीरोज इसके यही होंगे, मतलब अल्फा की वैल्यू भी यही होगी -3/2 और बीटा की वैल्यू भी यही होगी -3/2। ठीक है, क्योंकि और कोई आंसर ही नहीं आ सकता है, तो यही हो जाएगा इन दोनों के जीरोज। तो बहुत मजा आया होगा आज आपको। ठीक है, लास्ट वाला मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आप में देता बहुत है, वो इसलिए देता है क्योंकि आप लोग देखते ही डर जाते हैं कि ये सॉल्व नहीं होगा, जो कि होता बहुत इजी, सबसे इजी यही सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो आपको देना है बहुत ही ध्यान और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, फ्री लाइव क्लासेस अगर आपके पास मिल रही हैं तो हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी आपके पास लाइव आने की। ठीक है, और जो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए, समझिए, समझ में नहीं आता तो पूछिए। ठीक है, और जब आप कोशिश करेंगे तो ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझ में नहीं आने वाला है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए, चीज़ों पर फोकस करिए एंड हमारी तरफ नहीं देखिए, थोड़ा सा नीचे भी देखिए और सब्सक्राइब करिए भाई, शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको पढ़ने में इतना मज़ा आ रहा है तो, और थोड़ा सा हमको भी मोटिवेट करिए, मोटिवेट इन द सेंस कि थोड़ा सा आप शेयर कर दीजिए, लोग देखें, हमको भी अच्छा लगे। ठीक है, तो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तब तक के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ही समझदार बच्चे हैं।